जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो केसी है और उसके यूनिट्स के बारे में। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इसके यूनिट्स कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में ये देख चुके हैं कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जब हम दो कांस्टेंट्स की बात करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के एफ है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट के आर, तो इसके नतीजे में एक नया कांस्टेंट हमारे सामने आया था जिसको हमने केसी कहा था। और केसी जो है हमारे पास किसके बराबर था डियर स्टूडेंट? वो मैं यहाँ एक्सप्रेशन मैंने दोबारा लिख दिया है। केसी हमारे पास बराबर था सी मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर सी इनटू डी मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट डी ओवर क्या था हमारे पास? A molar concentration raised to power of small a and molar concentration of B raised to the power of small b। तो ये जो है बेसिकली केसी हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन जो है वो निकाला था और इस एक्सप्रेशन से ही इसकी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट बनती है। और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यही है कि जो केसी है वो दो चीज़ों के दरमियान रेशो को जाहिर कर रहा है। ये जो ओवर का साइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है ये यहाँ पर रेशो को जाहिर कर रही है। और रेशो किस किस के दरमियान में? ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और नीचे स्टूडेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। यानी ये रेशो है किस किस के दरमियान? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दो दरमियान है वो रेशो है। अब ऊपर प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सी और डी है और नीचे रिएक्टेंट कौन से हैं? ए और बी है। सी और डी का हमने हासिले ज़रब लिया है, इसी तरह ए और बी का भी हमने हासिले ज़रब लिया है। हासिले ज़रब को हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। तो इसलिए जब हम केसी की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम यही कहते हैं कि केसी जो है वो प्रोडक्ट जो हैं उनका जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी पावर्स बतौर कुव्वत नुमा और डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है उनकी जो पावर्स हैं वो उनके कोफिशिएंट जो है उनकी पावर जो है वो उनके दरमियान जो है वो क्या है? रेशो है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है। ये जो आपके पास एक लाइन लिखी हुई, वो लाइन को भी जरा समझ लें, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि केसी जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यहां पर कौन सी हैं? सी और डी हैं। उनका हमने क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना, हासिले ज़रब लेना है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और उनकी जो कोफिशिएंट है उनको क्या बना देना? हमने पावर बना देना है ओवर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां हमने रिएक्टेंट्स का जो है वो प्रोडक्ट लिया है जो कि कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे पास हैं, उनके हमने मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उनके पावर बना दिया है। तो ये दो चीजों के दरमियान क्या है? रेशो है। यही जो आपके पास ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, यही बात आप बिल्कुल डेफिनेशन के अंदर मौजूद है। होपफुली आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी ये डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है डियर स्टूडेंट? इट इज अ रेशो। ये रेशो है किस किस के दरमियान? प्रोडक्ट हासिले ज़रब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट लेना है। यानी हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं? सी और डी हैं। इनका हासिले ज़रब लेना है रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट, और उनके जो कोफिशिएंट उनको हमने पावर बनाना है। टू का मतलब अब नीचे हम चले जाते हैं, लाइन के नीचे चले जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर हमने रिएक्टेंट्स का क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, हासिले ज़रब लेना है रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने क्या बना देना है? पावर बना देना। और ये कोफिशिएंट कहां से लिए जाते हैं? एज एक्सप्रेस्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम कोई मुतवाज़न कीमियाई मुसावात लिखते हैं तो उस मुतवाज़न कीमियाई मुसावात में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उनको हम यहाँ पर जो है वो बतौर कोफिशिएंट लेंगे और उन्हीं को जो है वो इनकी पावर्स बनाया जाएगा। तो ये है बेसिकली हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है। केसी दो चीजों के दरमियान डियर स्टूडेंट निस्बत है। किन किन के दरमियान? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं और उनके जो कोफिशिएंट्स की पावर्स हैं उनके दरमियान क्या है? ये एक रेशो है जिसको हम केसी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन होता है कि केसी जो है इसका यूनिट क्या होता है? तो इसके लिए हमेशा दो ही हम आंसर्स की बात करते हैं। हम कहते हैं कि केसी जो है इसका बाज़ यूनिट होता है और केसी का जो बाज़ यूनिट नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि केसी का कब यूनिट होता है? तो केसी का यूनिट उस वक्त होता है जब केसी के अंदर हम बनाते हैं ऐसे रिएक्शन का जिस रिएक्शन के
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर नहीं होते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ना हो तो उस वक्त Kc का यूनिट बनेगा। और Kc का यूनिट अब आपको आइडिया हो गया होगा कब नहीं बनेगा, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर हो जाएं तो फिर Kc का कोई यूनिट नहीं बनता। अब इसी बात को हम यहां पर जो है वो एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मैंने लिख दिया है नो यूनिट Kc का व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और कब यूनिट है? हैज यूनिट Kc यूनिट रखता है कब? व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस बात को हम यहां पर एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिया है जिसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्टवाया है किसके साथ? हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब याद रखिएगा, एक तो पहले आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल क्या है? आयोडीन है, और 2 मोल्स प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो 2 मोल्स ही रिएक्टेंट है, 2 मोल्स ही प्रोडक्ट्स हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो Kc है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसको हम साबित भी कर लेते हैं। इस रिएक्शन का जो Kc एक्सप्रेशन है पहले तो वो हम लिख लेते हैं। Kc जो है वो यहां पर किसके बराबर होगा हमारे पास? HI मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर ऑफ 2 ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो हम इनमें पुट कर देते हैं। तो वो हमारे पास जो Kc यहां पर बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का जो यूनिट हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, और उसका हम यहां पर स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन है, इसका भी यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और इसी तरह जो आयोडीन है इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कर देते हैं अपना स्पेस बचाने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है। ओके, ये 2 दफा पे लिखा जाएगा हमारे पास। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर भी है नीचे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई मोल पर डेसीमीटर क्यूब तरह की कोई चीज नहीं बचती। लिहाजा इस रिएक्शन का जो Kc है उसका हम कहेंगे नो यूनिट, कोई यूनिट है नहीं है। शुरू में मैंने बताया था क्योंकि इस रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट्स के हैं वो प्रोडक्ट्स के क्या है? बराबर हैं, तो इसलिए यहां पर जो है वो कोई यूनिट नहीं बनेगा रिएक्शन का। अब उस रिएक्शन की तरफ जाते हैं जहां पर हम कहते हैं कि Kc का यूनिट बन सकता है। तो वो है नाइट्रोजन और रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन में, इससे अमोनिया जो है वो बनती है। तो अब ये जो रिएक्शन इसको बैलेंस फॉर्म में हमने लिखा है, इसका Kc जो हमारे पास यहां पर बनेगा वो क्या है? अमोनिया मोलर कंसंट्रेशन अमोनिया रेज टू पावर ऑफ 2, क्योंकि ये 2 है यहां पर, ओवर नाइट्रोजन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर ऑफ 3 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ 3 मोल्स है हमारे पास। अब इनकी इसी तरह मैं यहाँ पर Kc एक्सप्रेशन के अंदर इनके जो है वो यूनिट्स पुट करते हैं जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करते हैं। तो अमोनिया के लिए हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम लिख देते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन जो है इसका हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको हम इसकी पावर नहीं है तो 1 दफा लिखा जाएगा। अलबत्ता जो हाइड्रोजन का है मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसकी, क्योंकि हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पावर 3 है तो इसलिए हम इसका यूनिट 3 दफा लिखेंगे। तो वो आ जाएगा हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल होगा। लिहाजा यहाँ पर जो Kc हमारे पास बनता है उसमें 1 ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन नीचे जो है वो हमारे पास बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 बच गया, दूसरा भी हमारे पास बचेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 बाय मोल जो है उनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो मोल की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, इनटू डीएम की पावर भी ऐड हो जाएंगी तो ये 6 बन जाएगा।
तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इसलिए इनकी पावर स्क्वायर कर लिया जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। इसको हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं वैल्यूज को, तो मोल 2 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये dm -6 है तो ऊपर जाके जो है वो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। लिहाजा ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो Kc है उसकी जो यूनिट बनेगा वो मोल -2 dm 6 यूनिट बनेगा। अब ये इसका यूनिट बन गया, क्यों बना, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स थे उनके नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट बना। कब नहीं बनता, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको होपफुली आइडिया होगा कि कब जो है वो Kc का यूनिट बनता है और कब नहीं बनता, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये भी मैंने बता दिया है कि Kc है क्या। मैंने कहा कि जो Kc है ये इनफैक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान रेशो है, निस्बत है, और इस निस्बत को जो है वो आमतौर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc कहते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है अक्सर, तो आपको इस चीज का आइडिया हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ Kc को डिस्कस करने जा रहे हैं कि Kc एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी वैल्यू को जान करके हम क्या रिएक्शन के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि ये तो फिर ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।